आज के रोमांचक और भावनात्मक एपिसोड वेड एक्सेप्ट सरू आफ्टर प्रेगनेंसी न्यूज टीटी कैनास सारू। अपकमिंग ट्विस्ट में कहानी ने ऐसा अप्रत्याशित मोड़ लिया जिसने दर्शकों के दिलों को झकझोर दिया। सरू और वेद की कहानी जो अब तक दर्द, गलतफहमियों और दूरियों से भरी हुई थी, आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां प्यार, जिम्मेदारी और इंसानियत तीनों का असली अर्थ सामने आया। इस एपिसोड ने न केवल उनके रिश्ते की गहराई को दिखाया, बल्कि यह भी बताया कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे को स्वीकार करने का साहस होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शांत सुबह से, लेकिन उस सन्नाटे में तूफान छिपा हुआ है। सरू अपने कमरे में अकेली बैठी है, हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लिए हुए। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी है। वह धीरे से रिपोर्ट को अपने सीने से लगाती है और बुदबुदाती है, अब मैं अकेली नहीं हूं। इसी बीच दरवाजा खुलता है और अंदर आती है अनिका। वह सरू के चेहरे की उदासी देख तुरंत समझ जाती है कि कुछ बड़ा हुआ है। वह घबराई हुई आवाज में पूछती है, सरू क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? सरू कांपती आवाज में जवाब देती है, अनिका मैं प्रेग्नेंट हूं। ये शब्द सुनते ही अनिका के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। पहले हैरानी, फिर भावुकता और आखिर में चिंता। वह सरू के पास बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या वेद को पता है? सरू धीरे से सिर हिलाती है, नहीं, अभी नहीं बताया। दूसरी ओर वेद अपने ऑफिस में बैठा है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा। बीते दिनों की बातें उसके जहन में घूम रही हैं। वो तकरारें, गलतफहमियां और सरू से किया गया बुरा बर्ताव। उसे एहसास हो रहा है कि उसने सरू को जितना गलत समझा, उतना ही उसे खो दिया। तभी उसका फोन बजता है, अनिका का कॉल। अनिका कांपती आवाज में कहती है, वेद तुझे एक बात बतानी है, सरू प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वेद के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल धड़कने लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो कुर्सी से उठता है और बिना कुछ कहे घर की ओर निकल पड़ता है। दृश्य बदलता है। सरू मंदिर में खड़ी है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मुझे ताकत देना। अगर मुझे अपने बच्चे को अकेले पालना पड़े तो मैं डरूं नहीं। तभी उसके पीछे से कोई कदमों की आवाज आती है। वह मुड़ती है, वेद वहां खड़ा है। उसकी आंखों में पछतावा और प्यार दोनों झलक रहे हैं। वेद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी आंखें सरू पर टिकी हैं। सरू पीछे हटने लगती है, लेकिन वेद रुक जाता है और कहता है, कुछ कहने मत देना सरू, बस सुनो। उसकी आवाज भारी है, जैसे कोई अपने गुनाहों का बोझ ढो रहा हो। मैंने बहुत गलती की है। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम पर शक किया, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मां बनने वाली हो, तब एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, अपने आने वाले बच्चे को भी खो दिया होता अगर देर कर देता। सरू की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह कुछ बोल नहीं पाती, बस खड़ी रहती है। वेद आगे बढ़कर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वह कहता है, सरू मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को अपनाना चाहता हूं, चाहे जो हो जाए, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही सरू फूट फूट कर रो पड़ती है। वह कहती है, वेद मैं अब भी वही सरू हूं जिसे तूने गलत समझा था। क्या तुझे सच में मेरे दिल की सच्चाई पर भरोसा है? वेद उठकर उसका हाथ पकड़ता है, अब मुझे सिर्फ भरोसा ही नहीं, यकीन है कि तू मेरे जीवन की सबसे सच्ची इंसान है। पूरा मंदिर उस पल की गवाही देता है। पंडित जी आरती करते हैं, घंटियों की आवाज गूंजती है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जैसे किसी नई शुरुआत का आशीर्वाद ले रहे हों। फिर दृश्य घर का आता है। सरू और वेद घर लौटते हैं। परिवार के लोग पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन जब वेद सबके सामने कहता है, मैं सरू और हमारे आने वाले बच्चे को अपना रहा हूं, तो माहौल भावनाओं से भर जाता है। उसकी मां के चेहरे पर आंसू हैं, पिता गर्व से सिर हिलाते हैं और अनिका सरू को गले लगा लेती है। रात का दृश्य बेहद खूबसूरत है। सरू बालकनी में बैठी है, आसमान में तारों को देख रही है। वेद पीछे से आकर कहता है, पता है मैंने आज पहली बार सुकून महसूस किया है। जब तूने कहा कि हम माँ बाप बनने वाले हैं, तब लगा जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो गया। सरू मुस्कुराती है और मुझे लगा कि मेरा दर्द बेकार नहीं गया। दोनों के बीच गहरी समझ और अपनापन झलकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन एक नई समस्या सामने आती है। चारण, जो पहले सरू का दुश्मन था, अब उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगता है। वेद उसे रोकने के लिए कॉलेज जाता है और सबके सामने कहता है, जिस लड़की पर तुम उंगली उठा रहे हो, वो अब मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अगर किसी ने उसके बारे में एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इस सीन ने दर्शकों को भावनात्मक कर दिया और वेद के स्टैंड ने हर किसी का दिल जीत लिया। एपिसोड के आखिरी पल में सरू और वेद मंदिर में फिर दिखाई देते हैं, जहां वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब कभी कोई गलतफहमी उनके बीच नहीं आएगी। सरू वेद के कंधे पर सिर रखती है और कहती है, शायद यही सच्चा प्यार होता है, जब इंसान किसी की गलती नहीं बल्कि उसकी नीयत को समझे। वेद मुस्कुराकर जवाब देता है, और जब प्यार सच्चा हो तो माफी ही सबसे बड़ी जीत होती है। इस तरह एपिसोड खत्म होता है, लेकिन दर्शकों के दिलों में उम्मीद, प्यार और रिश्तों की मिठास छोड़ जाता है। यह एपिसोड दिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, सच्चा प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। Ved accepts Saru after pregnancy news. Saru, upcoming twist. ने यह साबित किया कि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर दिल से माफी मांगता है और अपने प्रियजन को अपनाता है। यह कहानी सिर्फ सरू और वेद की नहीं, बल्कि हर उस जोड़े की है जो प्यार में गलतफहमी से जूझता है और फिर एक नई शुरुआत करता है।